नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं तो फिर इसे अंतिम तक देखिएगा ताकि इस प्रश्न का कंसेप्ट क्लियर हो और इस प्रकार का प्रश्न मिले तो आप उसे देखते देखते हल कर लें। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसे सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करना न भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, क्या बताने वाले देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ अनुपात का सवाल बताने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। चलिए आगे चलते हैं, आते हैं प्रश्न की। तो आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। देखिए, ए संबंधी बी बराबर 2 संबंधी 3 है, बी संबंधी सी बराबर 9 संबंधी 7 है, सी संबंधी डी बराबर 14 संबंधी 15 है। अब इसे मैं सजाएंगे, कैसे सजाएंगे देखो भाई। ये अनुपात का पहली संख्या मैं उतार लूँगा 2 संबंधी 3 और इस अनुपात की पहली संख्या छोड़कर अगला अनुपात को रखेंगे। अगला अनुपात 9 संबंधी 7 है तो यहाँ ऐसे सजाएंगे। इसको छोड़ेंगे तो यहाँ 9 के नीचे 3 के नीचे 9 आ जाएगा और फिर 7 यहाँ आगे निकल जाएगा। फिर इसी तरह से इस अनुपात के नीचे कौन को रखेंगे, 14 संबंधी 15 को रखेंगे। तो 14 किसके नीचे आएगा, इस 9 के नीचे ना आते हुए 14 7 के नीचे आएगा। मतलब इसका एक अनुपात छोड़ देंगे, अगले इस तरह से सजाएंगे, यानी 14 संबंधी 15। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप एक रेशो को छोड़ते हुए भरेंगे, छोड़ते हुए सजाएंगे, जैसे ये सजाया गया है। पहले अनुपात को मैंने इस तरह से रखा, इस अनुपात का ये ऐसे सजाया, फिर इस अनुपात का पहली संख्या छोड़ करके अगले अनुपात को सजाया। देखिए 14 संबंधी 15, ठीक है। अब आते हैं इनको आयत के रूप में सजाने। आयत के रूप में कैसे सजाएंगे, ध्यान दीजिए। ये कि इस 2 के नीचे और 9 के सामने जाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा और देखिए एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। अब सवाल ये रहा कि हमको भरना किसको है, इस पॉइंट की जगह पर कौन सा नंबर भरेंगे। तो पॉइंट की जगह पर कौन सा नंबर भरेंगे, तो देखो भाई, हम बताया था कि जस्ट दाएं बाएं वाली संख्या भरी जाती है, ऊपर नीचे वाली संख्या नहीं। याद रखिए, हमेशा दाएं बाएं वाली संख्या ही भरी जाती है, ऊपर नीचे वाली संख्या भरोगे भी ये गलत हो जाएगा। तो जस्ट दाएँ मतलब उसके जस्ट इसके बगल में कौन है, तो देखिए 9 है, तो 9 वाली संख्या भरी जाएगी। चाहे ये बाएँ तरफ में रहे चाहे दाहिने तरफ में रहे, यहाँ पर 9 भरेंगे। अब देखिए, ये 3 के सामने जाएंगे, 7 के ऊपर जाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। अब सवाल ये रहा कि 3 को भरेंगे कि 7 को भरेंगे, तो भैया यहाँ पे 3 को भरेंगे। लोग यहाँ तक आगे बढ़िए। इस 9 के नीचे आएंगे, 14 के सामने जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा नंबर भरेगा, 9 को न रखते हुए 14 को रखेंगे। इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो 14 के सामने जाएंगे, 9 के नीचे आएंगे तो 9 के नीचे आएंगे और 14 के सामने जाएंगे तो हम 9 तो ऊपर है, तो ऊपर वाली संख्या बताया ना कि नहीं भरा जाएगा, ना नीचे रहेगा तो भी नहीं भरा जाएगा। तो भरेंगे भी तो किसको भरेंगे, तो 14 को रखेंगे। तो ये यहाँ पे 14 भराएगा। अब एक यहाँ देखिए, ये 7 के सामने 15 के ऊपर जाएंगे तो एक आकृति यहाँ मिलेगी। 7 के सामने 15 के ऊपर जाएंगे तो एक आकृति यहाँ मिले, एक पॉइंट यहाँ मिलेगी। तो एक पॉइंट ये क्या भाई, 7 है, 7 भराएगा। फिर यहाँ 3 के सामने जाएंगे, 7 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जो 3 भराएगा, क्योंकि जस्ट उसके बगल में 3 आ रहा, लेफ्ट साइड में, राइट और लेफ्ट वही नंबर भरे जाते हैं। आप ऊपर नीचे वाली संख्या भर दोगे तो गलत हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिए आगे। हाँ, आप इसको सामने सामने ऐसे मल्टीप्लाई करके रखेंगे। चलिए इस तरह सामने सामने मल्टीप्लाई करके रखें। कैसे, हम मल्टीप्लाई करके दर्शा रहा हूँ, मैंने मल्टीप्लाई का मान नहीं रख रहे हैं, दर्शा रहे हैं। क्यों दर्शा रहे हैं, क्योंकि बाद में ये छोटा अगर हो रहा होगा तो संख्या तुरंत पकड़ में आ जाएगी। नहीं तो एक बार मल्टीप्लाई करके रखेंगे फिर एक छोटा करने वाली संख्या आप सोचेंगे तो टाइम 2 4 5 10 सेकेंड जो भी लग जाएगा मल्टीप्लाई करने में। इससे बढ़िया कि आप इसे मल्टीप्लाई करके दर्शा लीजिए, आसानी से शॉर्ट भी हो जाएगा। 2 गुणे 9 गुणे ये 14 हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये 3 गुणे 9 और गुणे 14 होगा। इस वाले में आएंगे अनुपात के निशान 3 गुणे 7 और गुणे 14 हो जाएगा। ये वाले में चलेंगे 3 गुणे 7 और गुणे 15 हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इस तरह से गुणा करके दर्शा लिया। आप ऐसा नंबर सोचेंगे, ऐसी कोई संख्या लेंगे कि जो सभी को काटे, कोई ज़रूरी नहीं। अगर ये सब के सब कटना चाहिए, कोई एक भी नहीं कटेगा तो समझिए कि उस नंबर से वो छोटा नहीं हो पाएगा। तो देखिए, मैं ऐसा 14 लेते हैं, 14 अगर रखेंगे तो 14, ये पहला अनुपात का तो 14 कट जाएगा, दूसरे अनुपात का भी 14 कट जाएगा और तीसरे वाला अनुपात का भी 14 कटेगा, लेकिन चौथे वाला अनुपात का 14 नहीं कट पाएगा। देख लीजिए, चौथा वाला अनुपात का 14 नहीं कट पाएगा। तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे भाई, तो नहीं कटेगा तो यही करेंगे कि आप उसके अलावा कोई दूसरा नंबर देख लीजिए। ये कि चौथा वाले अनुपात में 7 मिल रहा है और 7 से ये 14 कटेगा, यहाँ का भी 14 कटेगा, यहाँ का ये 14 कटेगा। एक मतलब ये 7 से शॉर्ट हो जाएगा। हाँ, 2 से भी ये शॉर्ट हो सकता है,
लेकिन नहीं 2 से नहीं हो पाएगा, क्योंकि चौथा अनुपात में 2 से कोई कटने वाली संख्या नहीं मिल पा रही है। 3 तो मिल रहा, लेकिन चौथा अनुपात नहीं मिल पा रहा। तो चलिए मैं इसको कटाते हैं। 2 7 से कटाएंगे तो 7 से 2 बार में खत्म होगी, ये 7 से 2 बार में कट गया, ये भी 14 2 बार में गया, यहाँ का भी 7 खत्म। क्यों? यही 7 से तो चेक किया गया कि ये सारा का सारा कट रहा है, 7 से 7 भी कट रहा और 3 और 14 भी कट गया। मैंने एक ही टेबल से सारा का सारा कटना चाहिए, कोई एक ही कटाना है, 2 2 3 3 वो नहीं कटा लेना है। देखिए इसमें 7 से ये दोनों कटने वाला है ना, लेकिन कोई एक ही कटाएंगे, दोनों कटा लोगे तो वही गलत हो जाएगा। तो एक ही टेबल से सॉर्ट करना हो तब पता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या नंबर बचा? देखिए यहाँ का 2 बचा है, यहाँ भी 2 बचा है, इसमें भी 2 बचा है, और इसमें भी नहीं, ये 3 बच रहा। तो 3 से देखिए इस वाले 3 से यहाँ का तीसरा वाला अनुपात कट जाएगा, ये तीसरा वाला अनुपात कट जाएगा, और यहाँ का ये 9 कट जाएगा, यहाँ का भी 9 कट जाएगा। ठीक है, तो ये करते हैं कि इस तीसरे वाले अनुपात से ये 3 के 3 खत्म, यहाँ का भी 3 खत्म, और यहाँ का भी 3 खत्म, यहाँ का भी 3 खत्म हो जाएगा। और ये देखिए इस 3 से ये 9 भी कट जाएगा। देखो भाई 3 से मैंने ये वाला 3 को खत्म किया, यहाँ का 3 खत्म किया, और ये हमें 3 मिल रहा था, इसमें भी 3 खत्म किया गया। और देखिए यहाँ 9 कट रहा था 3 से, तो मैंने 9 को कटाया 3 बार में। अब क्या क्या नंबर बचा आप साफ साफ उतार दो, या 2 2 3 6 6 दूना की 12 बचा हुआ। इसमें देख लीजिए 9 और 2 बचा तो 18 बचा हुआ। फिर कितने बचा इसमें? 7 और 2 बचा तो 14 हुआ। फिर इसमें कितने बचे हुआ? तो केवल 15 बचा हुआ। अब आप इसके बाद भी चेक करेंगे कोई ना ऐसा नंबर है जो सभी को छोटा कर देगा, कोई ऐसी संख्या अभी सबको सॉर्ट कर देगा? नहीं, कोई भी संख्या इसमें नहीं मिल रही है कि जो सबको सॉर्ट कर लेगा। सॉर्ट कर पाएगा? देखिए कोई ऐसी संख्या ही नहीं है कि जो सॉर्ट कर लेगा भाई। ठीक है, तो यह अगर सॉर्ट नहीं हो रहा, यहाँ रूप सॉर्ट नहीं हो पा रहा, तो समझो कि ये आंसर आ गया। अगर 60 होता तो आंसर नहीं मिल पाता। देख लीजिए भी 12 18 14 15 किस वाले में दे रहा? 12 18 14 15 इस वाले में दे रहा, 12 दे रहा, 18 दे रहा, 14 दे रहा और 15 दे रहा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगी? सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो इस तरह से सवाल दे करके कह देगा ये चारों अनुपात बताइए, चारों अनुपात या 2 अनुपात, यानी 3 3 और भी कितनों भी अनुपात देगा तो इसी तरह से बराबर किया जाता है। आयत की आकृति में बराबर किया जाता है, एल की आकृति से पॉइंट ली जाती है कि इसके सामने कौन सा आ रहा और इसके ऊपर नीचे कौन आ रहा है। ठीक है, इस तरह से पॉइंट लेकर के जस्ट हम उसके दाएं बाएं वाली संख्या भरते हैं। ये अगर ख्याल करेंगे तो ये सवाल गलत नहीं मिलेगा भाई, आप पल भर में इसे हल कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। तो आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। आप ये प्रश्न देख रहे हैं, ये संबंध बी बराबर 1/2 अनुपात 3 संबंध क्या है? 3/8 है। मतलब इस तरह से बटे में करके अनुपात दे दिया और कहा कि ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी का मान बताइए। तो इसको कुछ नहीं करना, आप इसे साधारण के अनुपात में ले आएंगे, इस प्रकार के अनुपात में ले आएंगे। जैसे ये दे रहा 2 संबंध 3, मानते हैं कि ये 2 संबंध 3 एक साधारण अनुपात है। इस तरह के अनुपात में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ अभी। तो चलिए कन्वर्ट करने का तरीका देखिए भाई। ये कन्वर्ट ऐसे होगा, यानी बदलते हैं 1/2। आप ये देखिए, ये डिवाइड देख रहे हैं, डिवाइड इसका मतलब डिवाइड होता है, अनुपात में तो डिवाइड होता है। जैसे ही डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई साइन करेंगे वैसे ही जिसका भाग होता रहेगा वो पलटा जाएगा। मतलब डिवाइड जो है ये मल्टीप्लाई के रूप में आएगा। तब ये कब मल्टीप्लाई के रूप में आएगा? जब ये पलट लेंगे तो, यानी 3/8 जो है अब वो 8/3 अगर बन जाएगा तो फिर मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा। मगर कुल मिला के कहने का मतलब ये कि इसके जगह पर मल्टीप्लाई साइन करेंगे तो इसको किस रूप में लेंगे? 8/3 के रूप में ले लेंगे। किससे? किसको? जिसका भाग होता रहेगा वो पलटाएगा। भाग हो रहा है 3/8 को, तो 3/8 को पलटेंगे। यदि 3/8 से भाग हो रहा है तो 3/8 को पलटेंगे। ये 1/2 को न समझ लीजिए कि 1/2 है, 1/2 में तो डिवाइड हो रहा था, जिसमें डिवाइड होता है वो नहीं पलटाता है, पलटाएगा भी तो जिसका भाग होता रहे वो पलटाएगा। कहने का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 से इस 8 को खत्म कर दीजिए, इसका साधारण अनुपात बन जाएगा 4 संबंध 3। चलो भाई एक अनुपात मैंने निकाला, ये संबंध बी वाला 4 संबंध 3। अब मैं आगे का भी इसी तरह से निकालूंगा 1/3। और देखिए ये जो देख रहे हैं ना ये अनुपात, इस अनुपात में तो डिवाइड होता है। जैसे ही डिवाइड को जगह पर मल्टीप्लाई साइन करेंगे तो ये वाली संख्या पलट जाएगी। यानी 9/5, देखिए वहाँ 5/9 है तो यहाँ पे ले आएंगे तो 5/9 बन जाएगा। अरे 9/5 बन जाएगा। वहाँ देखिए 5/9 है तो यहाँ आकर के 9/5 बन जाएगा। बोर्डवास का नियम इस पे काम कर रहा है भाई। सरलीकरण चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। बोर्डवास में यही बताता है मल्टीप्लाई की जगह पर अगर डिवाइड करो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा?
पलटना पड़ता है, जिसका भाग होता रहता है। उसी का उल्टा मल्टीप्लाई की जब डिवाइड करेंगे तो फिर उसको पलटना पड़ेगा, मतलब एक दूसरे से पलट जाता है। कहने का मतलब ये है। अब देखिए मैंने ये पलट कर रख दिया, यहाँ डिवाइड था तो मैंने मल्टीप्लाई किया, और ये 5/9 था तो फिर 9/5 कर दिया। आगे बढ़ते हैं, मैं इस 3 से 9 को खत्म कर दे रहा हूँ। नंबर कितनी बची है? 3 संबंध 5 बचा हुआ। एक रेशो ये बन गया। दूसरा का रेशो निकालते हैं। क्या भाई दूसरा वाला? देखिए तीसरा वाला है, यानी 5/6 में किसका भाग हो रहा? 3/4 का भाग हो रहा। तो मुझे पलटना है, किसको पलटेंगे भैया? 3/4 वाला पलटा है, क्योंकि भाग उसी का हो रहा है। तो हम ये पलट कर किस में कर देंगे? कौन सा साइन में कर देंगे? तो भैया मल्टीप्लाई के साइन में कर लेंगे। क्या करना है? 4 को ऊपर कर लेंगे और 3 को नीचे कर लेंगे। अब ऐसा कोई टेबल है जो दोनों में ये शॉर्ट हो जाए? तो देखो ये 2 के टेबल में ये शॉर्ट हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, ये 2 2 4 आ जाएगा। ऐसा कोई संख्या ही नहीं कि जो दोनों को काट ले। हाँ नहीं, एक संख्या मिला 2 से तो मैंने शॉर्ट कर दिया। अब ऐसी कोई संख्या है जो ऊपर नीचे दोनों काट लेगा? नहीं है। यानी 2 से नीचे कोई कटने वाली संख्या नहीं, 3 से ऊपर कोई संख्या कटने वाली है। तो इसका मतलब कि सामने सामने अब बुरा हो जाएगा। तो 10 संबंध में कितना हो जाएगा? 9। मैंने इस तरह से x को साधारण अनुपात में बदल दिया। बाकी का पीछे, इससे पीछे वाला क्वेश्चन पढ़े हैं, समझे हैं, उसको कैसे सजा रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी सजाएंगे। और कैसे एरो के नियम पे भर रहे थे, तो उसी तरह से भर करके मल्टीप्लाई करके सॉर्ट कर लेना है। तो देखिए मैं वही काम करूँगा। इधर का मैं बाकी वाले मिटा दे रहे, तो आपका मेन जो साधारण अनुपात चेंज हुआ वो ये आ गया। साधारण अनुपात में जो बदला तो ये आ गया 4 संबंधी, कितना था भाई? 3। ये पलटाया तो 4 संबंधी 3 आ गया। अब मैं ये करता हूँ, 4 संबंधी 3 को, ये पहला अनुपात है, इसे लिख लेंगे कि ये संबंधी बी वाला अनुपात है, ये सी संबंधी, अरे बी संबंधी सी वाला अनुपात है, और ये क्या भाई? सी संबंधी डी वाला अनुपात है। अब इसको एरो के नियम पे भरना है, मैंने तीर वाले नियम पे भरेंगे। तो देखिए कैसे भरना है। करना क्या है कि इस अनुपात को ऐसे सजा करके करना, एक नंबर इस अनुपात का पहली संख्या छोड़ करके अगले अनुपात को रखना है। तो पहली संख्या इसका छोड़ेंगे तो अगला अनुपात क्या बनेगा? 3 संबंधी 5 वाला आ रहा। तो 3 संबंधी 5 इस तरह से सजाया जाएगा। फिर इसका एक नंबर छोड़ देंगे, अगले अनुपात को रखेंगे। 10 संबंधी 9, तो 10 संबंधी 9 इस तरह से रखाएगा, यानी 5 के नीचे 10 आएगा। और यहाँ पे क्या हुआ? ये 3 के नीचे 3 आया, यहाँ 5 के नीचे 10 आएगा, क्योंकि इस 3 को छोड़ना है और यहाँ 4 को छोड़ना है। आगे छोड़ के मैंने सजा लिया। अब एक ही बात, हम इसको आयत की आकृति में इसे बराबर करेंगे। तो आयत की आकृति में इसको बराबर करने का तरीका देखो, तो इसे ऊपर कर देते हैं। आयत की आकृति में इसे कैसे बराबर करेंगे? यहाँ देखिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं। 4 संबंधी 3, और क्या भाई 3 संबंधी 5 हुआ, और फिर कितनी कि 10 संबंधी 9 हुआ। मैं इसको मिटा दे रहा, क्योंकि थोड़ा नीचे लिखने में दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो मैंने बराबर तो कर दिया भाई। अब इसे आयत की आकृति में चेंज करना है, माने आयत के रूप में इसको बराबर करना है। तो आयत के रूप में बराबर करने के लिए एल की आकृति पहले देखना है, पॉइंट ढूंढना है, कौन किसके सामने जा रहा, कौन किसके नीचे आ रहा। तो देखिए भाई 4 के नीचे आएंगे तो 3 के सामने जाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट एक मिल रहा है, 4 के नीचे 3 के सामने। तो भरना किसको है? तो 3 को रखना है। अब इसी तरह से 3 के सामने 5 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। तो भरना किसको है? तो इस 3 को भरना है। फिर देखिए ऐसे ही यहाँ 5 के सामने जाएंगे, 9 के ऊपर जाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो भरना किसको? 5 को भरना है। अब यहाँ चलेंगे 3 के सामने 5 के ऊपर तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो भरना किसको है? तो 3 को भरना है। इसी प्रकार से यहाँ चलेंगे 3 के नीचे 10 के सामने तो यहाँ पॉइंट मिलेगा। तो भरना किसको है? तो 10 को भरना है। ऐसे ही 10 के सामने 3 के नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक 10 भराएगा, एक पॉइंट मिलेगा, 10 भराएगा। मैंने सारे को बराबर कर दिया। आयत के रूप में ये चेंज हो गई, आयत के रूप में ये बराबर हो गई। अब आप इस एरो के निशान लगाएंगे सामने सामने। ऐसे एरो के निशान क्या लगना समझ चुके हैं आप। ऐसे सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैं गुणा करके दर्शा रहा हूँ, गुणा नहीं कर रहे हैं, गुणा कर दर्शाया जा रहा है कि आगे इसमें कोई कॉमन संख्या मिल सकती है सॉर्ट करने के लिए, इसलिए मैं इस तरह से दर्शा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे बचा क्या? 3 गुणे 3 गुणे 10 बचा हुआ। ये बी वाला है, ये वाला है। फिर इसमें कितना बचा है? 3 गुणे 5 गुणे 10 बचा हुआ है, ये सी वाला है। तो इसमें कितना बचा हुआ? देखो भाई 3 गुणे 5 गुणे 9 बचा हुआ है, ये डी वाला है। अब मैं ये देखता हूँ कि कोई ऐसा टेबल है जो सभी को सॉर्ट कर दे, कोई ऐसी संख्या भी जो सबको काट लेगा। देखो भाई
अगर मैं इसमें 3 देखता हूँ, 3 चेक करते हैं तो 3 से ये 3 कटेगा, यहाँ का भी कोई एक 3 कटेगा दोनों में से, और यहाँ भी देखो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ कोई ये 3 भी है 9 भी है, कट जाएगा, मैंने 3 के टेबल में ये शॉर्ट हो जाए। चलिए 3 से खत्म कर देते हैं, यहाँ का एक 3 खत्म कर देते हैं, ये 3 खत्म कर देते हैं, एक 3 खत्म कर देते हैं। क्लियर हो गया? अभी आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखता हूँ कि 2 के टेबल में 4 और 10 दोनों ही कटेगा, कोई एक ही कटाना है, 2 से 4 10 दोनों कट जाएगा। खैर देखते हैं, ये 10 भी कट जाएगा 2 से, यहाँ का 10 भी कट जाएगा, यहाँ पे कोई कटने वाली संख्या मिल नहीं है। 2 के टेबल में इसमें कोई संख्या नहीं कट पा रही, कट पा रहा देखिए 5 और 9 नहीं कट पाएगा 2 से, ठीक है, मतलब 2 से शॉर्ट नहीं हो पाएगा। करना क्या है, 4 और कितना बचा, हाँ 5 बचा है। देखिए 5 में यहाँ 5 से 10 कटेगा, 5 से यहाँ भी 10 कटेगा, 5 से यहाँ भी 10 कटेगा, ये 5 से भी 5 कटेगा, इसका मतलब 5 से शॉर्ट हो जाएगा। ये 2 बार में कट जाएगा, ये भी 2 बार में कट जाएगा, और ये भी 2 बार में कटेगा। दोनों में गुणा कर देंगे तो यहाँ 8 आएगा, और यहाँ 3 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे 2 5 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और यहाँ सिर्फ 9 आएगा। ठीक है भाई। अब मैं इसके बाद भी अब ये चेक करेंगे कि कोई ऐसा टेबल है जो इनको अभी भी शॉर्ट कर दें। तो कोई ऐसा टेबल है जो अभी भी शॉर्ट कर दें? नहीं भाई, ये 2 के टेबल तो लूँगा, 2 के टेबल है, लेकिन ये तीनों ही कट पाएगा, ये चौथा नहीं कट पाएगा, क्योंकि सारे के सारे कटना चाहिए, सबके सब कटेगा तभी ये शॉर्ट हो पाएगा किसी भी टेबल से। तो 2 से कटाए तो लेकिन ये दोनों कटा लेंगे, ये नहीं कटवा। अगर 9 से कटाएंगे तो ये कटेगा, ये नहीं कटवे। 5 से कटाएंगे तो 10 कटेगा, लेकिन 9 और 6 नहीं कट पाएगा, और मतलब कुल मिला के यहाँ शॉर्ट नहीं हो पाएगा। आप यही देखेंगे कि ऑप्शन में क्या ये मिल रहा है, अगर मिल रहा होगा तो फिर से, नहीं मिल रहा होगा तो समझिए कि या तो कहीं गलत लगा है, या तो ये शॉर्ट हो रहा होगा, उससे शॉर्ट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। 8 समझे 6 समझे 10 समझे 9, 8 समझे 6 समझे 10 समझे 9। देखो भैया दूसरा वाला ऑप्शन मिल गया, ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में, आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। देखिए ये क्वेश्चन दे रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 2 संबंधी 3 है, इसमें जोड़ दे रहा है 15, और क्या पूछा है कि पहली संख्या बताइए। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल जबानी आंसर बता सकते हैं। देखिए ये जोड़ है 15 और ये दोनों संख्या का अनुपात है, तो आप शॉर्ट में क्या करेंगे, देखिए इसका बेसिक भी है, लेकिन यहाँ बेसिक लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि ये जबानी भी आंसर निकल सकता है। अगर ये जो 2 संख्या का जोड़ है, अनुपात दे रहा है, तो सीधा अनुपात को जोड़ के इस 2 संख्या के जोड़ में क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो 2 संख्या के जोड़ में आप इस अनुपात को जोड़ के डिवाइड कर देंगे तो बनेगा क्या भाई, ये जो भी आंसर आएगा, जो भी भागफल आएगा वो x का वैल्यू कहलाएगा। x के मान कितना निकल कर आया, 3 निकल कर आया। अब इस 3 का आप इस पहले अनुपात से गुणा कर लेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी जबानी। क्या भाई, पहली संख्या क्या अनुपात है, पहला तो 2 है, 2 से आप 3 में गुणा कर देंगे तो पहली संख्या आपका 6 आ जाएगा, दूसरी संख्या 3 है तो 9 आ जाएगा। लेकिन 6 और 9 को जोड़ने के बाद देखो भाई 15 भी आना चाहिए, आ भी जाएगा 15। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं क्वेश्चन कई प्रकार के। ये तो 2 अनुपात हैं, कहीं 3-3 अनुपात दे देगा, इस तरह से 3-3 अनुपात दे देगा कि 3 संख्या का अनुपात 2 संबंधी 3 संबंधी 4 दे दिया, और इनका जोड़ 180 दे दिया, इनका योग 180 दे दिया। तो करना कुछ नहीं है, शॉर्टकट यही बनेगा कि सारे अनुपात को जोड़ के इसे 180 में क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। इस 180 में इन सभी अनुपातों को अनुपातों के जोड़ से भाग कर देना है, क्योंकि ये जोड़ है इसलिए जोड़ से भाग कर रहा हूँ मैं। अगर ये गुणनफल होता तो इन सभी अनुपातों का गुणा करके इसमें भाग करते हैं तो एक आता x का मान। लेकिन ये अगर अंतर होता या लसाव होता, अंतर होता तो मैं घटा करके ये अंतर के बराबर करते हैं, लेकिन ये है भी ये योग, तो सभी अनुपात के जोड़ से इसमें भाग करना होगा। अगर ये तीनों का लसाव होता ना तो तीनों अनुपात का लसाव लेकर के इसमें भाग करते हैं। कहने का मतलब ये है, तो ये जोड़ है तो जोड़ के भाग कर दो, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। 2 3 कितना 5 4 9 हुआ, 9 से 180 को कटा लेंगे तो x के मान कितना निकल कर आया भाई, 20 आया। अब इस 20 का आप क्या करेंगे, इस पहले अनुपात से गुणा करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, और इसके दूसरे अनुपात से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, तीसरे अनुपात से गुणा करेंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी। तो इसमें और भी फैक्ट कर देगा, कदेगा इसकी पहली संख्या बताओ, तो 10 गुना के 20 ये पहली संख्या होगी भी। देखिए पहला अनुपात 2 है, x का मान 20 निकला, 20 से हमें 2 का गुणा किया तो फिर देखो पहली संख्या कितना आ जाएगा, पहली संख्या 20 गुना की 40 आ जाएगा। सॉरी ये देखिए 2 है, अब 20 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो पहली संख्या 40 होगी। अब आपसे कह देगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में अंतर बताइए, ये भी क्वेश्चन कर सकता है। ये क्वेश्चन दे करके कह देगा कि सिर्फ पहली संख्या बताओ, तो भाई ये देखो x का मान 20 तो आया, मैंने गुणा कर दिए पहला अनुपात में तो पहली संख्या आ गई, क्योंकि पहला अनुपात क्या है, पहली संख्या का अनुपात भाई 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे किस में, तो 20 में, तो 40 आ गई पहली संख्या। अब यही कह देगा कि इनकी पहली और दूसरी संख्या में अंतर बताइए,
तो पहली दूसरी संख्या में अंतर निकालना हो तो करना क्या है, एक तरीका ये भी है कि आप पहली संख्या निकाल चुके हैं भाई 20 दूना के 40, दूसरी संख्या आप निकालोगे तो ये 20 या 60 आएगा, क्योंकि दूसरा अनुपात 3 है और 3 में 20 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा, और 60 और 40 दोनों को घटा लोगे तो डायरेक्टली 20 आ जाएगा। लेकिन एक तरीका और है, क्या है कि अंतर पूछ रहा है तो दोनों जिसका अंतर पूछ रहा, जिस संख्या का अंतर पूछ रहा उसी अनुपात को लेकर घटा लेना है। तो भाई 3 में 2 को घटा देंगे तो अंतर 1 आएगा, और 1 के साथ किसका गुणा कर लेना है तो 20 का कर लेना है, तो 1 में 20 का गुणा कर देंगे तो 20 से कम 20 आ जाएगा। लोगे यही तरह से अगर कह देगा कि तीसरा और चौथे का जोड़ बताइए, और भी क्वेश्चन कर सकता है कि तीसरा और चौथे का जोड़ कितना आएगा, तो इसका तीसरा अनुपात कितनी है कि 3 है, और चौथा अनुपात क्या भी है 4 है। तो 4 और 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 4 और 3 से जोड़ पूछ रहा है ना, तीसरा और क्या चौथे का जोड़ पूछ रहा है, तो सीधा सा बात है कि तीसरे अनुपात और चौथे अनुपात को जोड़ के और किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 से गुणा कर लेंगे, तो भैया तीसरे चौथे का जोड़ आ जाएगा। यही अगर गुणनफल पूछता तो फिर गुणा कर देते, चलिए ठीक है। अंतर पूछता तो दोनों का घटा करके आप एक समान से गुणा कर देते। तो यहाँ जोड़ पूछ रहा है कि तीसरा और चौथे का जोड़ बताओ, तो तीसरा अनुपात कौन है 3 है, चौथा अनुपात कौन है तो 4 है, तो 3 और 4 को जोड़ देंगे 7। एक्स का मान कितना निकल कर आया था, तो एक्स का मान 7 निकला था भाई, 7 निकला कर रहे हैं। एक्स का मान 20 निकला था, तो 20 में 7 से गुणा कर दीजिए, 7 गुना के 14 देखो 140 आ गए। यानी तीसरे और चौथे का जोड़ पूछा तो अगर एक जोड़ पूछा तब तो आंसर 140 आ गया। यही अगर पूछ देता कि पहला और दूसरी का नहीं, पहले और तीसरे का अंतर बताओ, तो पहले संख्या और तीसरे का अंतर बताओ, तो पहला अनुपात को लेंगे और तीसरे अनुपात को लेंगे। तो पहला और तीसरा क्या भाई, देखिए पहला 2 है, तीसरा 4 है, तो 4 इन दोनों का अंतर पूछ रहा, तो 4 में से 2 को घटा लो, कितना बचा 2 बचा, 2 में किसके गुणा कर देंगे तो x के मान से गुणा कर देंगे। इस x के मान का सारे अनुपातों में गुणा मल्टीप्लाई हो तो जो भी हो इसी के अनुसार मुझे निकालना होता है। तो देखो भाई दोनों का अंतर कितना निकल कर है 20 निकल कर है, किसका किसका, पहला और चौथे का, और चौथे करें पहले और तीसरे का, तो देखिए दोनों का अंतर 2 आया और x मान कितना निकला हुआ था तो 20 निकला हुआ था। 20 के साथ गुणा कर देंगे तो आपका तीसरे और पहले का जोड़ आ जाएगा। तीसरे पहले का जोड़ कितना भैया 40 आ जाएगा। हाँ 20 गुना के 40 जोड़ कह रहे हैं, ये अंतर निकाला गया है। देखिए तीसरे और चौथे का, तीसरे और पहले का जो अंतर निकला वो कितना निकला 2 निकला, और इन दोनों का संख्या के बीच में अंतर जो आएगा वो 40 का आएगा। हाँ अगर जोड़ पूछा होता तो दोनों अनुपात को जोड़ दिए होते, नहीं 2 और 4 को जोड़ दिए होते हैं तो फिर ये 6 आया होता, और 6 के साथ किसका गुणा किए होते तो 20 का गुणा किए होते, तो 6 दूना 12 120 आ गया होता दोनों का अगर जोड़ पूछा होता तो जोड़ नहीं पूछ रहा, दोनों का अंतर पूछ रहा। तो ये क्वेश्चन दे करके कई तरह का सवाल कर सकता है। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। यहां दे दिया कि ए संबंधी बी बराबर, ए संबंधी बी बराबर दे दिया 2 संबंधी 3, और फिर बी संबंधी सी बराबर यहाँ दे दिया 3 संबंधी 4, और कह दिया कि इनका जोड़ कुछ हो रहा है। ये जोड़ दे दिया, जो भी एक एग्जांपल बना रहा है जोड़ दे दिया 150 दे दिया, ऐसे जोड़ 150 दे दिया। कहा कि इनका आप बताओ पहला संख्या क्या आएगा, ए का मान कितना आएगा, बी का मान कितना होगा, सी का मान कितना होगा, क्योंकि 3 में आएगा अनुपात। तो सबसे पहले ये करना है कि इन दोनों अनुपातों को सजा कर ए संबंधी बी संबंधी सी का मान निकालना है। तो सजा ले देते हैं 2 संबंधी 3 से, और इसका अनुपात, इस अनुपात का पहला अनुपात छोड़ करके अगला अनुपात को रखते हैं, 3 संबंधी 4 ऐसे रख लेते हैं। आप देखिए यहाँ बराबर करने का तरीका पीछे बता चुका हूँ। यहाँ पे कौन सा नंबर भराएगा तो जस्ट 3 भरेगा, यहाँ पे कौन सा नंबर भराएगा, यहाँ देखिए 3 के सामने 4 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ जस्ट इसके बगल में 3 आ रहा तो 3 भराएगा। अब यहाँ 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 के 9 आ जाएगा, यहाँ 3 चौके 12 आ जाएगा। आप देखिए अगर ये शॉर्ट होता होगा तो शॉर्ट कर लीजिएगा, नहीं होता होगा तो यही तीनों को ले लीजिएगा। शॉर्ट करने से कोई फायदा, शॉर्ट होगा ही नहीं। आप देखिए इन तीनों का जोड़ है ये 150, देख लीजिए जोड़ के देख लीजिए 9 3 कितना हो गया भाई, 9 और 12 21, 21 में 6 जोड़ दीजिए, 21 में 6 जोड़ेंगे 27। तो दैट एग्जाम्पल मैंने बनाया है, अपने मन से एग्जाम्पल बनाया है कि ये 150 जोड़ दे दिया, ये 150 नहीं दे दिया, क्या दे दिया भैया 270 मान लेते हैं। ये 150 नहीं मान लेते हैं कि 270 है, क्योंकि कटने वाली संख्या मुझे लेना है। वहाँ 150 मैंने लिया था अंदाज पे, ये अंदाजी भी लिया गया 270 को ले रहा है। अब ये इन सभी का जोड़ से इसमें क्या करना है कि भाग कर लेना है। तो चलिए जोड़े हैं तो इसका कितना आया भाई, इन 27 आया। देखिए 12 और 9 को जोड़ेंगे 21, 21 में 6 जोड़ेंगे 27, 27 का आप इसमें क्या कर लीजिएगा भाग,
क्योंकि जोड़ है इसलिए सभी अनुपात के जोड़ से भाग करना पड़ रहा है। अगर ये अंतर होता ना या गुणनफल होता तो सबको गुणा करके इसमें भाग करते, इनके गुणनफल में भाग करते। तो चलिए 27 से 27 कैंसिल होगी, x के मान कितना निकल कर आया, 10 निकल कर आया। अब 10 के सारे अनुपातों में बारी बारी से गुणा कर दोगे तो तीनों संख्याएं आ जाएगी। x के मान 10 का आप 6 में गुणा करेंगे तो देखो भैया पहली संख्या जो निकल कर आया वो 60 निकलेगा, दूसरी संख्या 90 निकलेगा, तीसरी संख्या 120 निकलेगा, दूसरी संख्या 90 निकलेगा और देखिए यहाँ 60 आएगा, दूसरी संख्या 90 आएगा, तीसरी संख्या 120 आएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कर सकता है कि पहले और दूसरी का जोड़ बताओ, तो पहली संख्या दूसरी का अनुपात क्या है, इनको जोड़ दीजिए और x मान से गुणा कर दीजिए। देखिए पहले संख्या का दूसरी संख्या का जोड़ अगर पूछेगा तो 9 और 6 को जोड़ देंगे तो 15 आएगा, माने अनुपात को ही जोड़ के आप x मान से गुणा कर दोगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो 9 6 15, 15 में किससे गुणा कर देना है कि 10 से गुणा कर देना, देखो वही 150 आ गया। इसी तरह से कहते हैं दूसरा और तीसरी का जोड़ बताइए, तो दूसरे तीसरे का जोड़ कितना होगा, तो 21 होगा। 21 के साथ किसका गुणा कर लेना, 10 का गुणा कर लेना, ये कितना आ जाएगा भाई, 210 आ जाएगा, ये आपका आंसर। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आया है, आप अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे भी सभी चैप्टरों का वीडियो लाया जाएगा और इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया जाएगा जो किसी भी तरह का परीक्षा हो, मतलब सिविल लाइन की परीक्षा में भी आज के डेट में तो सिविल लाइन की परीक्षा में मैथ वगैरह पूछा है, पीसीएस वगैरह में भी मैथ पूछा, रीजनिंग पूछता है, केवल जीके नहीं हो। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि किसी भी तरह का परीक्षाएं होता हो उसमें ये चैप्टर से जरूर क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो चलें, नमस्कार।